अगर तुम्हारा मन तुम्हारा मालिक बन गया तो तुम हर दिन हारोगे, लेकिन अगर तुम मन के मालिक बन गए तो पूरी दुनिया भी तुम्हें नहीं हरा सकती। ये कहानी है उस इंसान की जिसने राजमहल छोड़कर जंगलों को चुना, सांसारिक सुखों को त्याग कर अपने भीतर के तूफान को शांत किया, और जब वो जागा तो पूरी दुनिया बुद्ध कहकर झुक गई। इस वीडियो में जानोगे बुद्ध के वो 5 अनमोल नियम जो तुम्हारे मन की चैनें तोड़ देंगे, सोच बदल देंगे और तुम्हें एक साधारण इंसान से अद्भुत इंसान बना सकते हैं। अब पीछे मत हटना, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। रूल नंबर 1, मन को जानो तभी उसे जीत सकोगे। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। पर क्या सच में हम सोचते हैं, या मन सोचता है और हम बस उसके आदेशों पर चलते रहते हैं? मन एक दोस्त भी है और एक धोखेबाज भी। जब तुम सुबह उठने की हिम्मत करते हो, मन कहता है थोड़ी देर और सो जा, क्या फर्क पड़ेगा। जब तुम मेहनत करना चाहते हो, मन धीरे से कहता है तू क्यों ज्यादा कर रहा है और लोग क्या कर रहे हैं। जब तुम कुछ बड़ा सोचते हो, मन डराता है अगर असफल हो गया तो सब हंसेंगे, और धीरे धीरे तुम सोचते हो कि तुम ही डरपोक हो, तुम ही कमजोर हो। लेकिन सच्चाई ये है कि कमजोर तुम नहीं, वो सोचें हैं जो तुमने बिना जांचे स्वीकार कर ली। मन एक यंत्र है, एक मशीन, लेकिन जैसे कोई कंप्यूटर बिना सही प्रोग्राम के सिर्फ गड़बड़ करता है, वैसे ही अनजाना मन तुम्हें खुद से लड़वा देता है। तुम कभी गौर से देखना, तुम अपने विचारों को देख सकते हो, तो फिर तुम विचार कैसे हो सकते हो? जो देखने वाला है वही असली तुम हो। और जब तुम ये जान जाते हो कि मैं मन नहीं हूं, तभी क्रांति शुरू होती है। तब तुम्हारा ध्यान बाहर की दुनिया से हटकर अंदर जाता है। तब तुम समझते हो कि मैं वही बनता हूं जो मैं अपने मन को बार बार सोचने देता हूं। और यही बिंदु है जहां पर गुलामी और आजादी का फैसला होता है। तुम्हारा मन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, ये बात जान लेना ही जागरूकता की शुरुआत है। और जब तुम जाग जाओगे तो ये मन तुम्हारे पैरों में झुकेगा। तब तुम गुलाम नहीं, सम्राट बनोगे। रूल नंबर 2, जो मन को जीत लेता है वो पूरी दुनिया जीत सकता है। जिसने दूसरों को जीत लिया वो बलवान है, लेकिन जिसने खुद को जीत लिया वह सच्चा विजेता है। गौतम बुद्ध, दुनिया को जीतने की होड़ में लोग खुद को हार जाते हैं। तुम बाहर की लड़ाई लड़ते हो, नाम कमाने की, पैसे कमाने की, लोगों को हराने की, लेकिन क्या तुमने कभी अपने भीतर की लड़ाई लड़ी है? बाहर तुम्हारा मुकाबला लोगों से है, लेकिन अंदर तुम्हारा मुकाबला तुम्हारे क्रोध, वासना, डर, लालच और अहंकार से है। ये अंदर के दुश्मन बाहर से ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि ये तुम्हारी सोच को चुपचाप खा जाते हैं और तुम्हें महसूस भी नहीं होने देते। हर इंसान 2 जंग लड़ता है, एक बाहर और एक अपने ही मन के भीतर। बाहर की जीत से लोग तालियां बजाते हैं, पर अंदर की जीत से तुम्हारी आत्मा शांति से मुस्कुराती है। एक आदमी ने पूरी दुनिया जीत ली थी, लेकिन अपनी लालच को नहीं जीत सका, और अंत में उसी लालच ने उसे बर्बाद कर दिया। मन को जीतने के लिए तलवार नहीं, जागरूकता चाहिए। मन हर दिन तुम्हें गलत रास्ते की ओर खींचता है, कभी गुस्से में, कभी ईर्ष्या में, कभी हीन भावना में, कभी अहंकार में। पर जब तुम एक क्षण रुकते हो और मन को देखते हो, ये विचार मेरा नहीं है, ये सिर्फ एक चलती हवा है। जब तुम ऐसा कहना सीख जाते हो, तब तुम खुद पर जीत हासिल करने लगते हो। बुद्ध की नजर में असली योद्धा वो है जो अपने मन को साध ले। मन को जीतने वाला शत्रुओं की 1 लाख सेनाओं से अधिक शक्तिशाली होता है। जब तुम क्रोध आए पर शांत रह सकते हो, जब तुम अपमान झेल कर भी मुस्कुरा सकते हो, जब तुम चाह कर भी गलत को ना कह सको, तो समझो तुमने दुनिया नहीं, खुद को जीत लिया। दूसरों को जीतना तुम्हें ताकतवर बनाता है, लेकिन अपने मन को जीतना तुम्हें अजेय बना देता है। और जो अजेय है वही सच्चे अर्थों में आजाद है। रूल नंबर 3, ध्यान ही असली हथियार है। ध्यान करो, क्योंकि बिना ध्यान के तुम सोए हुए हो, और जो सोया है वह अपने ही जीवन को खो देता है। भगवान बुद्ध इस भागती दौड़ती दुनिया में हर कोई जग रहा है, लेकिन भीतर से सब सोए हैं। लोग मोबाइल की स्क्रीन पर जागते हैं, दुनिया की बातों में जागते हैं, दूसरों की नजरों में जागते हैं, लेकिन खुद के भीतर क्या चल रहा है ये उन्हें कभी दिखता ही नहीं। सुबह आंख खुलती है और दौड़ शुरू हो जाती है। एक काम खत्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है।
शरीर थकता है, लेकिन मन कभी नहीं रुकता। यही कारण है कि आज का इंसान बाहर से चमकदार और अंदर से खोखला है। ध्यान यानी मन का आईना, जहां तुम खुद को नंगा देख पाते हो, बिना दिखावे, बिना शोर, बिना डर। और जब तुम ध्यान करते हो, तुम अपने विचारों को बस देखते हो, उन्हें रोकते नहीं, बदलते नहीं, सिर्फ देखते हो। और यही देखना ही सबसे बड़ा बदलाव बन जाता है। बुद्ध ने कहा, ध्यान तुम्हें मन का मालिक बनाता है, क्योंकि ध्यान से ही तुम समझ पाते हो कि मैं अपने विचार नहीं हूं। वो तो आते हैं, जाते हैं, बदलते रहते हैं, लेकिन जो उन्हें देख रहा है वो तुम हो, स्थिर, शांत और जागरूक। ध्यान कोई क्रिया नहीं, यह एक अवस्था है जहां तुम हर क्षण में उपस्थित होते हो, पूरी तरह। ध्यान वो तलवार है जो तुम्हारे भीतर के शोर को काटती है और तुम्हें दिखाती है तुम्हारा असली रूप। ध्यान से तुम कुछ बनते नहीं, ध्यान से तुम वो बन जाते हो जो तुम हमेशा से थे, लेकिन भूल चुके थे। रूल नंबर 4, इच्छाएं नहीं छोड़ोगे तो मन कभी शांत नहीं होगा। इच्छा ही दुख का मूल है। भगवान बुद्ध कहते हैं, इच्छाएं वो जाल हैं जिसमें हर इंसान उलझा है। एक को पैसे की इच्छा है, दूसरे को प्रेम की, किसी को सम्मान चाहिए, किसी को पूरी दुनिया जीतनी है। लेकिन जब वो सब मिल जाता है तो भी चैन नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, वो बस रूप बदलती हैं। तुम एक को पकड़ते हो, दूसरी जन्म लेती है। जैसे आग में घी डालो, वो बुझती नहीं और भड़कती है। बुद्ध ने कहा, इच्छाएं वो आग हैं जो तुम्हें बाहर से नहीं, अंदर से जलाती हैं। जब मन कहता है मुझे ये मिल जाए तब मैं खुश होऊंगा, वही क्षण तुम्हारे दुख की शुरुआत होती है। क्योंकि अब तुम अपनी खुशी को एक शर्त से बांध देते हो, मुझे कुछ मिलेगा तभी मैं खुश रहूंगा। और जैसे ही वो चीज नहीं मिलती, तुम टूटते हो, जलते हो, चिढ़ते हो और फिर सोचते हो मैं ही असफल हूं। लेकिन सच्चाई ये है, समस्या तुम्हारे अंदर नहीं, तुम्हारी इच्छा के पीछे छिपी लालसा में है। इच्छा तब तक सही है जब तक वह जरूरत के भीतर हो, लेकिन जैसे ही वह मुझे चाहिए वरना मैं अधूरा हूं बन जाती है, वह जहर बन जाती है। जिस दिन तुम ये समझ लेते हो कि मैं बिना पूरी हुई इच्छाओं के भी पूर्ण हूं, उसी दिन तुम्हारे मन में शांति उतरती है। दरिया, अब तुम चीजों के पीछे नहीं भागते, अब चीजें तुम्हारे पास आती हैं, क्योंकि तुम्हारा मन स्थिर है। अब तुम्हें कुछ चाहिए नहीं, अब तुम खुद एक चुंबक बन चुके हो। मन को शांत करना है तो पहले उन आवाजों को सुनना बंद करो जो कहती हैं तू तब तक अधूरा है जब तक तुझे ये वो और वो नहीं मिल जाता। तुम पूर्ण हो, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व ही सबसे बड़ा उपहार है। और जिसे ये समझ आ गया, उसे कुछ भी चाहिए नहीं। और यही व्यक्ति सच्चे अर्थों में सबसे अमीर है। रूल नंबर 5, करुणा ही तुम्हें बंधनों से मुक्त करती है। करुणा वो ताकत है जो तुम्हारे क्रोध को भी पिघला देती है और तुम्हारे घावों को भी भर देती है। भगवान बुद्ध। हम सोचते हैं कि ताकत का मतलब है कठोर बनना, दिल से पत्थर होना, पर बुद्ध कहते हैं सबसे बड़ा योद्धा वो है जिसकी आत्मा कोमल हो लेकिन हृदय अडिग। जब तुम दूसरों की पीड़ा को समझते हो, जब तुम चोट खाकर भी बदला नहीं, दया चुनते हो, तब तुम साधारण नहीं रहते, तब तुम भगवान से जुड़ने लगते हो। लोग तुम्हें चोट देंगे और बार बार देंगे, वो तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ाएंगे, वो तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझेंगे, वो तुम्हारी विनम्रता को बेवकूफी कहेंगे। लेकिन अगर तुम फिर भी कड़वाहट की जगह करुणा चुनते हो, तो समझो तुम उस बंधन से आजाद हो चुके हो जो तुम्हें उनके जैसा बनाने वाला था। करुणा तुम्हें गिरने नहीं देती, क्योंकि ये तुम्हें ऊपर उठाती है। बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया, उन्हें गालियां दी, अपमान किया। बुद्ध मुस्कुराते रहे। जब वो व्यक्ति थक गया, बुद्ध बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे न स्वीकारो, तो वो उपहार किसके पास रहेगा? व्यक्ति बोला, देने वाले के पास। बुद्ध ने कहा, तो मैं तुम्हारा अपमान स्वीकार नहीं करता। करुणा कोई भावुकता नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की ताकत है। जब तुम दूसरों की गलती में भी उनका दर्द देख पाते हो, जब तुम जवाब देने के बजाय माफ करने का चुनाव करते हो, जब तुम किसी टूटे हुए इंसान को सहारा दे पाते हो, तब तुम सिर्फ इंसान नहीं रहते, तब तुम स्वयं बुद्धत्व की ओर बढ़ जाते हो। पेय, जिसने अपने भीतर की आग को शांत किया, वही दूसरों को रोशनी दे सकता है। और जिसने क्षमा करना सीख लिया,
उसने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध जीत लिया। करुणा कोई कमजोरी नहीं, करुणा वो शक्ति है जो इंसान को देवता बना देती है। जब तुम बुद्ध की इन बातों को अपने जीवन में उतारते हो तो तुम सिर्फ सफल नहीं बनते, तुम जागृत बनते हो। तुम्हारी सोच, तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारा मन, सब कुछ बदल जाता है। सफलता का असली मार्ग बाहर नहीं, अंदर है। जो अपने मन को जीत लेता है वो दुनिया की किसी भी लड़ाई को जीत सकता है। तो अब वक्त है भीड़ से अलग चलने का, अपने मन को साधने का और उस शांति को पाने का जो ना बाजारों में मिलती है न रिश्तों में, बल्कि केवल स्वयं के भीतर। इस वीडियो को दिल से बनाया गया है। अगर आपने इससे कुछ सीखा हो तो साइकोलॉजिकल यूकेएम को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारी हो। बेल आइकॉन दबाओ ताकि अगली रोशनी की किरण तुमसे छूट न जाए। जैसे बुद्ध कहते थे, अपना दीपक खुद बनो।